हाय, वेलकम टू रामबान। आई एम योर होस्ट उमेश शिकारा और आज मैं बात करूंगा स्लीप की, नींद की, सोने की, जो एक अपने आप में बहुत सीरियस इशू है। बट आई थिंक देर इज बिकॉज ऑफ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, चूंकि हम समझते नहीं हैं कि हाउ लैक ऑफ स्लीप कैन गिव बर्थ टू डिफरेंट हेल्थ इश्यूज, शायद इसीलिए हम ध्यान नहीं दे पाते हैं इस सब्जेक्ट पर। और एंड इट इज अ वेरी कैजुअल कॉन्वर्सेशन कि यार मैं रात को लेट सोता हूँ यार और सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मतलब इट इज लाइक मोर लाइक अ हीरोइक थिंग कि मैं बहुत कम सोता हूँ, बट दैट्स अनट्रू। क्योंकि स्लीप इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, perhaps more important than overall fitness. Sleep is a huge contributor of your internal health. तो स्लीप चॉइस नहीं है, स्लीप कंपल्शन है। जैसे हमारे लिए खाना कंपल्शन है, ऐसे ही स्लीप भी कंपल्शन है। और इसीलिए इस सब्जेक्ट को सीरियस लेने की जरूरत है। वी कैन नॉट बी कैजुअल अबाउट इट ऑल द टाइम। Of course, we all of us will get disturbed. Sleep किसी दिन नहीं सो पाते हैं या कुछ दिन आते हैं जब सोने में तकलीफ होती है, going through some kind of stress, but that is all right. We all go through that phase. But अगर आप उसको persistent बना लेंगे, then it becomes a major issue. आइए समझते हैं कि कैसे वो इशू बन जाता है और कैसे हम उसको सॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में सोच सकते हैं। That's where I stress a lot कि the reason of this podcast is to educate you, ताकि आप ये समझ पाएं कि ये सब्जेक्ट मेरे लिए जरूरी क्यों है। तो इन दिस केस आई वॉन्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड व्हाई स्लीप इज सो इंपॉर्टेंट फॉर यू। नाउ दिस अप्लाइज टू एवरीवन। इट इज नॉट अबाउट कि मिडिल एजेड है, 40 साल के हो तो आप सुनो, 50 साल के हो तो आप सुनो। नो नो, दिस अप्लाइज टू एवरीवन। अगर आप 22 साल के हो, 24 साल के हो, 30 के हो, 40 के हो, 60 के हो, 70 के हो, इफ यू हैव स्लीप इश्यूज, अगर आपको नींद नहीं आती है, कम आती है, डिस्टर्ब्ड आती है, देन ट्रस्ट मी, यू वुड वांट टू हियर दिस, लिसन टू दिस पॉडकास्ट एंड अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है और कैसे मैं इसको ठीक कर सकता हूं। दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं इसके अंदर जो स्लीप को डिफाइन करते हैं या स्लीप को क्या कहूं मैं, जो ट्रिगर करते हैं। एक तो हमारा है 24 आवर क्लॉक। तो वो वॉल क्लॉक नहीं है, हमारा एक अपने बॉडी के अंदर एक 24 घंटे की एक क्लॉक है, उसको सर्केडियन रिदम बोलते हैं। तो इसीलिए किसी की रात 12 बजे होती है रात को, राइट, और किसी की शाम को 7-8 बजे शुरू हो जाती है। तो दोनों की क्लॉक अलग हुई ना, क्योंकि उस क्लॉक का क्या काम है? उस क्लॉक का काम है आपको ये बताना कि कब आपको खाना है, कब आपको उठना है, कब आपको सोना है, कब आपको पीना है, कब आपका और आपके मेटाबॉलिक मशीनरी कैसे काम करेगी, किस पेस पे काम करेगी, किस समय काम करेगी। तो वो सब सर्केडियन रिदम का काम है। सेकंड फैक्टर है जो कि एक हिसाब से तकरीबन सबके अंदर है, वो है कि एक हमारा केमिकल रिलीज होता है, एडिनोसिन। सो एडिनोसिन इज लाइक अ केमिकल विच इज रिलीज्ड इन द ब्रेन जब आपका जो जागने का टाइम है बढ़ जाता है। जैसे हमारा एक टाइम है, राइट, इफ आई वेक अप एट 6 o'clock, तो 12 घंटे के बाद या 14 घंटे के बाद आपका जो सिस्टम है वो स्लो डाउन होना शुरू हो जाता है। तो इफ आई हैव वोकन अप एट 6 o'clock in the morning, then at 8 o'clock in the night I will have half the energy of what I had at 6 o'clock, maybe less than half in my case. तो वो जो वेकअप टाइम, अगर मान लो मैं 6 बजे उठा और मैं 8 बजे स्लो डाउन ना हुआ और मैं कहीं चला गया पार्टी करने या कुछ करने, सो व्हाट हैपेंस व्हेन दैट हैपेंस, एक्सक्यूज मी, तो जो केमिकल है, so the chemical will keep releasing because केमिकल तो एक टाइम के हिसाब से है। जैसे अंधेरा होना शुरू हुआ वो आपका केमिकल रिलीज होना शुरू हो गया। अब वो केमिकल क्या करेगा, जब ज्यादा केमिकल हो जाएगा तो इट विल पुट यू प्रेशर कि सो जाओ, एंड देन व्हाट हैपेंस कि आप जागे हुए हैं लेकिन आपकी योर आईज स्टार्ट बर्निंग, यू आर फीलिंग फटीग्ड, यू आर फीलिंग स्लीपी। तो वो सब फैक्टर्स होते हैं। जैसे जेट लैग में होता है टिपिकली कि आप यहां से इंडिया से अमेरिका जाओ, उल्टा टाइम है, यहाँ की रात वहां की सुबह, तो आप बिना सोए 1-2 दिन ऐसे कंफ्यूज रहते हैं मैं किस टाइम सो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा सर्केडियन रिदम जो है वो उसके हिसाब से
आप इंडियन टाइम पे। सो दैट क्लॉक इज वेरी इंपॉर्टेंट। केमिकल जो है एडेनोसिन, उसको याद रखने की जरूरत नहीं है, बट ये समझना चाहिए कि कैसे कैसे क्या क्या प्रोसेस है। फिर एक हार्मोन होता है मेलाटोनिन। अब वो मेलाटोनिन हार्मोन जो है वो दैट इज कॉल्ड अ स्लीप हार्मोन। तो वो भी ऐसे ही है कि वो शाम को 6-7 बजे मान लो रिलीज होना शुरू होगा और वो पीक पे आएगा और फिर वो सुबह आते आते जब आप उठते हैं तो वो खत्म हो जाता है। तो मेलाटोनिन दैट्स व्हाई इज कॉल्ड अ स्लीप हार्मोन। बट वो उस मेलाटोनिन हाई होने का मतलब ये नहीं कि आप सो रहे हो। मेलाटोनिन का मतलब ये है कि वो एक इंस्ट्रक्शन है कि सो जाओ, टाइम हो गया, दैट्स इट। बट what determines your sleep, या what make you sleep is your 24-hour circadian rhythm together with other factors that I'll speak about. Number one. Number two, what is the ideal sleep time? कितना होना चाहिए? As per researches, it's very clear and evident that anywhere between 7 to 9 hours. अब ये जो 2 घंटे की जो विंडो है, ये क्यों है? क्योंकि हम सब इंडिविजुअल हैं, इसीलिए कोई आर्ग्यूमेंट नहीं होता कि यार तुम 9 घंटे क्यों सोते हो, मैं तो 7 ही सोता हूं। दिस इज इट शुड नॉट हैपन। ये आर्ग्यूमेंट होना ही नहीं चाहिए। दिस इज वियर्ड, क्योंकि हो सकता है किसी आदमी को 9 घंटे चाहिए, आपको 7 चाहिए। तो इसीलिए ये विंडो 2 घंटे की है। इवन इन रिसर्चेस दे हैव शोन दैट we human beings need 7 to 9 hours of sleep. Having said that, outliers, exceptions are always there. जो 6 घंटे 5 घंटे सो के भी उतने ही एनर्जेटिक रहते हैं। पर जनरली जो 5-6 घंटे सोने वाले लोग हैं, अगर वो हेल्दी हैं तो उनका जो रोजमर्रा का जीवन है वो बहुत स्टेबल होता है। जैसे आश्रम लाइफ कह लो या उस तरह का जीवन होता है। अगर आप रियल वर्ल्ड में हैं और भागा दौड़ी है, गाड़ी चला रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, तो उसके बाद आप 5 घंटे सो पा रहे हैं, 6 घंटे सो पा रहे हैं, देन आई एम 100% श्योर दैट इट इज कमिंग एट द कॉस्ट ऑफ हेल्थ समवेयर। हमें पता नहीं चलता कहां पर वो हेल्थ की कॉस्ट पे आ रहा है। इश्यूज, स्लीप इज डायरेक्टली रिलेटेड टू इम्यून सिस्टम फंक्शन। It can bring chronic diseases like cancer, heart problems, Alzheimer's. It's directly related, right? And then it makes us hungry. तो उससे क्या होता है कि जब ज़्यादा भूख लगेगी तो आप मोटे हो जाओगे, आप फैट गेन कर लोगे। एंड दैट इज वाई यू विल सी जो लोग अच्छे से सोते नहीं हैं, दे आर जनरली ऑन द फैटर साइड, थोड़े मोटे रहते हैं वो। एंड दैट्स द रीजन, बिकॉज यू एंड अप eating at the wrong time and you end up eating more food. दो तरह की स्लीप को हम 2 हिस्सों में बांट सकते हैं और ये बहुत क्विक मैं बताऊंगा। इट्स नॉट समथिंग दैट यू लाइक टू रिमेंबर और यू मे हैव टू रिमेंबर। इट्स कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट स्लीप और नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। REM, रैपिड आई मूवमेंट, एंड नॉन रैपिड आई मूवमेंट। जो रैपिड आई मूवमेंट स्लीप है दैट इज डीप स्लीप। इसीलिए मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं कि कभी कभी तो आपको हल्की सी नॉइस किसी भी जगह पे, किसी ने लाइट स्विच ऑन की या कोई कुछ किचन में कुछ हुआ, मान लो देयर इज अ स्क्विरल लेट्स से एंड इट इज पासिंग बाय एंड इट इज जस्ट टचिंग, किसी बर्तन को टच किया किसी चीज ने, तो यू वेक अप विद अ वेरी लिटिल साउंड। और कभी कभी आप अर्थक्वेक भी आ जाता है रात को, काफी हाई डिग्री का, और आपको पता ही नहीं चलता अर्थक्वेक आया। तो दैट इज द डिफरेंस। तो एक है रैपिड आई मूवमेंट जिसमें आप ड्रीम स्लीप बोलते हैं, जिसमें यू आर इन योर ड्रीम्स एंड दैट्स अ डीप स्लीप, और दूसरा है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। अब ये नहीं है कि आप कह रहे हो कि मैं अच्छा सो रहा हूं तो आप डीप स्लीप में हो 8 घंटे, ऐसे नहीं होता है। तो इट इज अ 90 मिनट साइकिल जनरली। तो 90 मिनट वो, फिर 90 मिनट दूसरी स्लीप, फिर 90 मिनट वापस वही स्लीप, फिर 90 मिनट। सो लाइक दैट। दिस इज जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, इट इज नथिंग टू रियली काइंड ऑफ रिमेंबर। बॉडी टाइप इज लाइक, जब आदमी बात करते हैं कि यार मैं तो आई एम अ नाइट आउट, राइट, यू आर अ मॉर्निंग पर्सन, सो देयर इज नो आर्ग्यूमेंट। एब्सोल्युटली देयर आर पीपल जो रात को लेट सोते हैं एंड देयर आर पीपल जो रात को जल्दी सोते हैं और सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो बॉडी टाइप है। ओके फाइन, बट इवन इन दैट बॉडी टाइप यू हैव टू आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ, आर यू स्लीपिंग 7 to 9 hours? क्या आप 7 से 9 घंटे सो पा रहे हैं? और अगर नहीं सो पा रहे हैं तो वो बॉडी टाइप कुछ नहीं करेगा, देन यू आर स्पॉइलिंग इट।
बॉडी टाइप का तो मतलब सिर्फ इतना है कि एक आदमी 9:30 बजे सो रहा है, आप 11:30-12 बजे सो रहे हो, दैट इज व्हाट बॉडी टाइप मीन्स। ऐसा तो नहीं है कि आप सारी रात जाग रहे हैं एंड फिर दिन में सो रहे हैं, वो तो फिर अलग ही लाइफ है, बिकॉज देन दैट मीन्स यू आर नॉट वर्किंग और समथिंग, उनके बारे में बात नहीं करूंगा मैं। बट एक नॉर्मल रोजमर्रा के जीवन में, आपके जीवन में जो लोग काम करते हैं, जिनको काम पे जाना है, या जो स्टूडेंट्स हैं जिनको कॉलेज जाना है, यू कैन नॉट अफोर्ड टू स्लीप थ्रू आउट द डे, राइट। और स्टूडेंट्स में भी एज जो बहुत यंग है उसका फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एनीबडी हु हैज पास दैट स्टूडेंट स्टेज एंड लेट्स से दे आर एट 25 और 30 इयर्स ऑफ एज, टचिंग 25, तो आप ये समझिए कि अगर आप बॉडी को ऐसे ही ट्यून अप करते रहेंगे कि मैं रात को 1 बजे सो रहा हूं या सो रही हूं, तो ट्रस्ट मी, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम योर क्लॉक विल बी सेट लाइक दैट, और फिर उसको क्लॉक को रीसेट करना इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टास्क, इट्स नॉट easy. And I explained to you why it is not easy. And therefore, that's why I said this applies to everyone. Now, प्रॉब्लम क्या है जनरल सोसाइटी में, जितना मैं समझ पाया उन लोगों से, कि एक तो स्लीपलेसनेस है, माने नींद ही नहीं आती है, दैट इज वन प्रॉब्लम। सेकेंड प्रॉब्लम इज डिस्टर्ब्ड स्लीप, कि अगर आती है तो आप जल्दी सो गए तो आप फिर जल्दी रात को उठ गए, फिर क्या करोगे आप। So why that is happening? Let us understand this part, because this is where the solution will come. तो जैसे मैंने अपने क्लॉक को सेट किया, तो सपोज करो मैंने अपने क्लॉक को ऐसे सेट किया कि मैं ऑफिस जाता हूं, मैं शाम को ऑफिस से आने के बाद मैं खेलने जाता हूं, या कोई मेरा रूटीन है, फिर मैं घर आता हूं, देन आई टेक बाथ एंड आई हैव डिनर, सो बाय दैट टाइम इट्स ऑलरेडी 10 o'clock, और फिर मैं 12 बजे सोता हूं, तो आपका क्लॉक सेट हो गया उस हिसाब से, ओके फाइन। बट जब आप 12 बजे सो रहे हो, तो अगर आप 7 से 9 का घंटे का टाइम ले सोने का, ऑन एन एवरेज 8 घंटे पकड़ लेते हैं, ना इधर ना इधर, तो आपको फिर 8 बजे से पहले नहीं उठना चाहिए। अगर आप 12 बजे सो के 8 बजे उठ रहे हैं, देन यू आर रिकवरिंग योर स्लीप, आप नींद पूरी ले रहे हैं। सो देन वन कैन आर्ग्यू कि यार मेरी बॉडी टाइप ऐसी है, बट आई स्लीप full 8 hours, so it doesn't matter, it is fine, okay fine, that's also given. But then what happens when you start getting sleepless night or disturbed sleep? And that's because of that. There are many factors that bring that, और जब आप क्लॉक को चेंज करने के लिए कोशिश करते हो तो वो चेंज नहीं होती है, as I have heard this argument from many people that I cannot sleep early no matter what. तो उस टाइम तो उनके 9 बजे जब हमारे जैसे के सिग्नल सारे डाउन होते हैं, वी आर ऑलमोस्ट डेड, तो तब तो वो दे आर राइजिंग, दे आर लाइक फुल ऑन एनर्जी, एंड दैट्स वेयर द प्रॉब्लम लाइज, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे हमें कहीं ना कहीं तो ये कंसिडर करना पड़ेगा कि हम इवॉल्व कैसे हुए हैं, हम सनलाइट के अराउंड इवॉल्व हुए हैं। सो वी आइडियली वी शुड वेक अप एट सन राइज एंड वी शुड स्लो डाउन एट सनसेट and then sleep of course whatever time it takes, but then of course हमारे अपने काम है और वो सब है, तो उसकी वजह से वो फॉलो नहीं कर पाते, बट कुछ चीज़ें फॉलो कर सकते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द सब्जेक्ट कि स्लीपलेसनेस क्यों है और क्यों है, तो क्या रीज़न है, मैं जो रीज़न मेरे सामने आए मैं उनके बारे में बात करता हूँ। तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट रीज़न इज माइंड, कि हम अपने दिमाग में स्लीप को इम्पोर्टेंट नहीं मानते हैं, हम सोच रहे हैं टाइम वेस्ट है, ये टाइम वेस्ट नहीं है। इस समय आपका इम्यून सिस्टम काम करता है, क्लियरेंस होती है, आपकी बॉडी से गार्बेज क्लियर होता है, आप हील होते हैं, आपकी इन्फ्लेमेशन कम होती है। दिस इज द टाइम फॉर योर हेल्थ, एंड इफ आई कैन एंड मे आई वुड लाइक टू से दिस इज मोर इंपॉर्टेंट देन योर फिटनेस रिजीम और योर ईटिंग और न्यूट्रिशन रिजीम। स्लीप इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, बिकॉज अगर किसी को आपको ये देखना है कि वेदर दैट पर्सन इज हेल्दी और नॉट, आप उसका अगर स्लीप पैटर्न चेक कर लोगे, नॉट लाइक एल्कोहलिक्स एंड नॉट पीपल लाइक दैट, बट जनरल रूटीन में अगर आप उसका स्लीप पैटर्न चेक कर लोगे, और वो इंसान अगर जल्दी सोता है और जल्दी उठता है एंड दे गेट गुड स्लीप, देन ट्रस्ट मी 99% of the times they are healthy, very healthy from inside. तो sleep is important, it is a compulsion, it's not a choice first of all. तो पहले तो अपने दिमाग को समझाइए कि यार जैसे मैं मोटापे को कम करने के लिए न्यूट्रिशन पे ध्यान देता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ, ऐसे ही मुझे अपनी इंटरनल हेल्थ पे
और अपनी लॉन्ग टर्म हेल्थ पे अगर ध्यान देना है तो स्लीप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट इशू एंड व्हाट शुड आई डू अबाउट इट। तो पहला तो सवाल ये आना चाहिए आपके दिमाग में कि यार मैं स्लीप इज इंपॉर्टेंट एंड व्हाट शुड आई डू अबाउट इट इफ यू आर नॉट गेटिंग इट प्रॉपरली। ऑफ कोर्स ये नहीं है, दैट इज मिसिंग फ्रॉम द सोसाइटी कंप्लीटली। तो नंबर वन। नंबर टू, हम कैसे सोएं, हमारे सोने का सिस्टम क्या है। आप समझिए कि ब्रेन इज वेरी इंटेलिजेंट मशीन, इट्स जस्ट मैग्निफिसेंट। आप ये लगा लीजिए कि मान लो सपोज करो किसी दिन इट्स एब्सोल्युटली डार्क, कुछ नहीं है, फोन्स भी बैटरी भी डाउन होगी, इट्स एब्सोल्युटली डार्क, और आपको अपने रूम से उठ के चाय बनानी हो अपने किचन में जहां आप रहते हैं, तो आई बेट 90% ऑफ द पीपल वुड बी एबल टू डू इट विदाउट स्पिलिंग एनीथिंग। बिना कुछ गिराए हुए वो चाय बना लेंगे। वाई? बिकॉज यू नो आप उठ कर रहे हो, आपको कितने स्टेप्स लेने हैं, कहां आपका फ्रिज, दूध कहां रखा है फ्रिज में, कहां आपकी चाय पत्ती रखी है, कहां ग्लास रखा है, कहां पानी है, कहां, अगर आपकी अपनी किचन है वो, और अगर आप रोज बनाते हैं, राइट। सो थिंक अबाउट द ब्रेन कि अगर आप उसी बेड पे जिस पे आप सोते हैं उसी पे काम कर रहे हैं, उसी पे खाना खा रहे हैं, उसी पे चाय पी रहे हैं, तो जब आप रात को सोने के लिए उस पे बेड पे आते हो तो दिमाग को तो कुछ ट्रिगर ही नहीं हो रहा, उसके लिए तो वो टेबल है। सो योर माइंड इज, योर ब्रेन इज थिंकिंग यार काम कर रहा होगा इसलिए यहां आया है, या काम कर रही होगी। इट डजंट हैव एनी क्लू दैट यू वांट टू स्लीप। तो फर्स्ट थिंग इज that you should use your bed only and only for sleep purposes। अगर आपके लिए वर्किंग डेस्क नहीं है तो कृपया करके वर्क डेस्क बनाइए, नीचे बैठिए जमीन पे, कहीं और बैठिए, किसी और बेड पे बैठिए, काउच पे बैठिए, पर उस बेड पे मत बैठिए जिस पे आपको सोना है। बिकॉज जब आप बेड पे, अब डिफरेंस बिटवीन लेट्स से a person who who's not able to sleep well until 1 o'clock तो सोते ही नहीं है, and another person let's say like me who can get in bed at 8:30 9 and then sleep by 9:30 also। डिफरेंस क्या है? जब मैं बेड पे जाता हूं रात को तो मेरा दिमाग ये कहता है hey this guy has come on bed now and he has to sleep। तो दिमाग ही ट्रिगर कर देता है, वो हार्मोनल एक्टिविटी, वो केमिकल, वो तो सब हो रहा है, वो तो हमारा सेट है। फिर मेरा 24 आवर सर्केडियन रिदम भी सेट है कि मैं इस टाइम पे सोने जाता हूं। अब क्या फैक्टर काम करता है? अब ये फैक्टर काम करता है कि मैंने दिमाग को कैसे इंडिकेशन दी कि मुझे सोना है। मैंने ऐसे इंडिकेशन दी कि मैं बेड पे आ गया। व्हाट इज द सेकेंड इंडिकेशन? लाइट्स ऑफ, राइट। और हम क्या करते हैं जनरली? वी स्विच ऑन द लाइट्स, वी कीप इट ऑल नाइस एंड ब्राइट एंड देन वी थिंक कि लाइट ऑफ करके आप सो जाओगे। कैसे सो जाओगे? हाउ कैन यू स्लीप सडनली? देयर इज नो स्विच देयर। इट्स नॉट लाइक एन ऑन एंड ऑफ स्विच कि आपने उसको ऑन कर दिया, चल यार अब ऑफ कर देते हैं, अब सो जाओ, आंख बंद करो सो जाओ। ऐसे नहीं होता, राइट। सो तो ब्रेन नीड्स टाइम, ब्रेन रिक्वायर्स टाइम टू गेट इनटू दैट शेप, टू गेट इनटू दैट पोजीशन। जस्ट लाइक कि अगर आपको कोई स्पोर्टिंग एक्टिविटी करनी है तो आपको उससे पहले जॉग करना पड़ेगा, वार्म अप करना पड़ेगा, तब आप स्पोर्टिंग एक्टिविटी करोगे। लाइकवाइज जब आपको सोना है तो आपके ब्रेन को वार्म अप करना पड़ेगा कि हाँ यार ये सोने आ रहा है। तो पहली चीज, बेड पे कुछ नहीं, आप काम करो, बेड की बेड फॉर स्लीप ओनली। सेकेंड थिंग, ट्राई टू स्टे इन लेस लाइट, इन डिम लाइट एज द इवनिंग अनफोल्ड्स। जैसे ही शाम हो गई आप उसके बाद ब्राइट लाइट्स को छोड़ दीजिए, आप हल्के हल्के से लाइट को कम करिए एंड कीप इट एब्सोल्युटली डार्क व्हेन यू गेट इन बेड, इवन इफ यू आर चेकिंग योर फोन्स। उस पर भी मैं आता हूं। तो नंबर 2। नंबर 3, देयर इज अ वैलिड आर्ग्यूमेंट बाय एवरीवन दैट आजकल फोन्स और टीवी और ये जो ब्राइट लाइट है इससे नींद नहीं आती है। आई डोंट रियली थिंक सो एक्चुअली। आई वुड लाइक टू डिफर विद दैट ओपिनियन, क्योंकि मैं रात को आधा घंटा, 40 मिनट, 45 मिनट, 1 घंटा कई बार फोन देखता हूं बिफोर आई स्लीप, एंड व्हेन आई स्लीप इंस्टेंटली। तो फिर मेरे ऊपर क्यों नहीं हो रहा वो लागू, वो साइंस के ब्राइट लाइट है क्यों? बिकॉज व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग फैक्टर्स?
स्ट्रॉन्गर फैक्टर्स फॉर स्लीप, सर्केडियन रिदम, आई एम ऑन माई रिदम, मैं अपने 24 घंटे क्लॉक के हिसाब से बेड पे आ गया. नंबर 2, केमिकल फुल, क्योंकि उसको आदत है केमिकल को उस टाइम पे बिल्डअप करने की. थर्ड, हार्मोनल, मेलेटोनिन इज ऑलरेडी रिलीज इन माई सिस्टम. तीनों ठीक है. उसके बाद मैंने थोड़ी देर फोन यूज करा तो मेरा रिदम के अंदर अब ये आ गया कि ये बंदा बेड पे आया है तो एकदम नहीं सोएगा, आधा पौना घंटा ये लेगा, एंड देन सो माई ब्रेन starts to prepare for sleep and it takes time, and while it is taking time I am browsing my reels and enjoying whatever I enjoy, and then when I feel that okay it's enough, and there's no fixed time by the way, sometimes it happens in half an hour, sometimes I take 45 minutes, as and when I start feeling sleepy I close the phone and put off the phone and I sleep. Now compare that to someone who is not following the rhythm and then they are on phone. It's difficult. So there are multiple factors at play here. तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया, माइंड को आपको सर्केडियन रिदम को ठीक करना पड़ेगा, आपको समझाना पड़ेगा कि यार मुझे अगर 8 घंटे चाहिए. एक और प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में बहुत कॉमन, विच इज लाइक कि मैं सोने को तो मैं 1 बजे सो रहा हूं एंड विच इज ऑल राइट, बट फिर 7 बजे क्यों उठना पड़ रहा है? क्योंकि किसी का बच्चा जा रहा है, किसी की मेड आ रही है, किसी का कूड़े वाला आ रहा है, किसी का दूध वाला आ रहा है. योर बेल स्टार्ट्स रिंगिंग एट 7:30 एंड यू वेक अप एंड देन यू से यार मैं क्या करूंगा, अब मेरे को तो ये काम तो करने पड़ेंगे बिकॉज आई एम अ पेरेंट और दिस इज माय शेड्यूल. बट देन यू नो what else can you do to make it better that you start getting in bed early? फिर आप 1 बजे पे क्यों रेजिस्टेंट है? तो ये जो डिस्टर्ब स्लीप होती है कि मैं 7 बजे उठा, मैंने फटाफट कुछ किया, मेड आई, वो काम कर रही है, मैं जाके वापस सो गया, दैट इज ऑल्सो नॉट हेल्दी. इट इज बेटर दैट यू वेक अप एंड यू वेक अप इन वन गो एंड डोंट गो टू बेड अगेन. What else can we do? So I'm just summarizing now. Number 1, convince the mind that sleep is important. Figure out whether you're sleeping well or not sleeping well. Number 2, do not hit the bed until you have to sleep. अगर आफ्टरनून में भी नैप लेना है, सोना है, तो भी बेड है, इट इज ऑल राइट. आई एम नॉट सेइंग कि बेड पे आओ ही ना. जब आपको सोना है जब बेड पे आओ, जब आपको नहीं सोना है तो डोंट बी ऑन दैट बेड. नंबर 3, कीप इट डार्क आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ आवर्स. जब जितना लाइट्स ऑफ रखेंगे उतना आपके ब्रेन को ये हिंट मिलता रहेगा कि दिस गाय इज स्लोइंग डाउन एंड आई शुड ऑल्सो स्लो डाउन. मेटाबोलाइजेशन कम हो जाएगी, एनर्जीज कम हो जाएंगी, एंड योर हार्ट रेट स्टार्ट्स कमिंग डाउन एंड यू स्टार्ट गेटिंग इनटू दैट स्लीप जोन. नंबर 4, डू नॉट बी डिस्टर्ब बाय द फोन वंस यू आर asleep. अगर आप एक बार सो गए और आपने डिसाइड कर लिया और फोन को साइड पे रख दिया और फिर फोन ने कुछ ट्रिगर किया, पिप पिप कोई मैसेज आया, do not check it, because if you are lifting your phone again and checking for those messages, then trust me you're confusing the brain कह रहा है dude you are just about to sleep, मैंने तो सारी तैयारी कर ली थी यार, और तुम फिर फोन उठा लिया तुमने. अब जैसे आपने फोन उठाया क्या हुआ, उस फोन में कुछ मैसेज आया ना, तो वो मैसेज तो दिमाग में चल रहा है ना वो मैसेज, तो उस मैसेज के कारण आप कुछ और हार्मोनल इंटरेक्शन हो रहा है, कोई और पाथवे ट्रिगर हो गया उससे, तो सोओगे कैसे? तो आप ये समझिए कि सोने के लिए आपको एक पाथवे को ट्रिगर करना पड़ता है, एक सिस्टम को स्लीपी मोड में लाना पड़ता है, और उस स्लीप मोड में यू कैन नॉट अफोर्ड एनी डिस्टर्बेंस. तो ये जो फोन उठाने का जो कल्चर है या किसी का फोन रिंग कर रहा है रात को, दैट शुड बी स्टॉप्ड इफ यू आर ट्रबल्ड बाय योर स्लीप. तो अगर आपने फोन एक बार रख दिया साइड में, वेदर इट इज 10 o'clock, 11 o'clock, 12 o'clock, then do not touch the phone for at least next 8 hours and try to keep it on silent. No matter what your excuse is कि मेरा वो फोन करते हैं या वो जरूरी कॉल आ सकता है, it doesn't matter. I mean you have to do something else about it. But उस जरूरी कॉल के जो मेरे ख्याल में साल 2 साल 10 साल में एक बार आना है, उसके चक्कर में आप हर रोज डिस्टर्ब हो रहे हैं किसी ना किसी के मैसेज से या किसी नॉनसेंस कॉल से या जस्ट अ कैजुअल कॉल. सो दैट नीड्स टू बी स्टॉप्ड एज वेल. तो आई थिंक दिस इज वेयर आई कंक्लूड नाउ कि आपको पहले तो ये समझना है दैट स्लीप इज इंपॉर्टेंट, देन यू हैव टू फॉलो दिस प्रोसेसेस. और एक किसी और एपिसोड में आई विल टॉक अबाउट सप्लीमेंटेशन के नींद को हम कैसे
सप्लीमेंट के थ्रू भी थोड़ा बहुत हेल्प कर सकते हैं. बट द फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज दैट another factor which is my hypothesis is that you must start waking up early, because when you start waking up early you will get tired quickly in the evening. और पहले दिन नींद नहीं आएगी, दूसरे दिन नींद नहीं आएगी, but if you continuously for 7 days you try to wake up, let's say at 6 o'clock in the morning, 8th day you will be able to bring your sleep hours down by 1 hour. अगर आप 12 बजे सोते हैं तो आप 11 बजे पे आ जाएंगे. This is my assurance to you. Try it. तो ऐसा करके आप चेंज कर सकते हैं. यू कैन नॉट चेंज आवर ब्रेन और 24-hour clock in one given day. So I finished this episode now. I hope you enjoyed this. I hope you learned something new. And please, like I always say, subscribe and share with people जिनको sleep की दिक्कत है. And I'll keep bringing you these new insights time and again. Thank you very much.